हेलो स्टूडेंट, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा के वन्यजीव संस्थान जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण गृह, चिड़ियाघर, प्रजनन केंद्र आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान से। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यह गुरुग्राम के सुल्तानपुर जगह पे है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1991 को हुई थी। अब देखते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य पक्षी: बील बतख, सफ़ेद गले वाला किंगफिशर, यूरेशियन थिकनीज, छोटे बगुले, कबूतर, नीलकंठ, कॉमन ह्यूप्स इंडिया, क्रेस्टेड लॉक्स आदि यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य पक्षी हैं। यहाँ पर लगभग 250 से भी ज़्यादा पक्षियों की जातियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं दूसरे देशों से आने वाले पक्षी: स्टार्क, राजहंस, येलो वेगेट्स, पेलिकन्स, साइबेरियन सार्स, काले पंख वाला सिस्टिटल, जलकॉग, कुरंजा, कॉमन ग्रीन थैक्स आदि ये है दूसरे देशों से आने वाले मुख्य जातियाँ। अब हम देखते हैं अपना दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। यह यमुनानगर में है। और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी बाउंड्री लगभग 3 राज्यों से मिलती है, यानी कि हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों से इसकी सीमाएं सटी हुई हैं। अब इसका नाम कलेसर शिव मंदिर के नाम पर रखा गया है। इस पे मुख्यतः शाकाहारी सांभर, चीतल, बार्किंग डियर, गोरल हिरण, नीलगाय, नीलबैल, जंगली सूअर, हाथी जो है यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क से आ जाते हैं, बंदर, तेंदुए, किंग कोबरा, अजगर, मॉनिटर छिपकली आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें पहला है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि यमुनानगर में है, अभी पढ़ा था। दूसरा है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, यह जो पंचकुला में है। इसमें मुख्यतः इंडियन लेपर्ड, एशियाटिक एलिफेंट, चीतल, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, ग्रे लंगूर, स्ट्रिप्ड हाइना, इंडियन जैकल, इंडियन कैट, इंडियन फॉक्स, इंडियन ग्रे मंगूज, रेसस मकाका, ये मुख्यतः इसमें पाए जाते हैं। अब थर्ड देखते हैं छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कुरुक्षेत्र में है। चौथा है अपना नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि रेवाड़ी में है। 5वां है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, सिरसा में है जो कि। छठा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो झज्जर में है। 7वां है खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर में है। झज्जर में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। खैल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य, यह पंचकुला में है, मोरनी हिल्स की पहाड़ियों के पास। अब हमने देखा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा में संरक्षण गृह कितने हैं। हरियाणा में 2 संरक्षण गृह हैं, जिसमें पहला है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कैथल में है। दूसरा है बीहड़ बड़ावन वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि जींद में है। हरियाणा में हर्बल पार्क की संख्या 50 है, यानी कि हरियाणा में 50 हर्बल पार्क हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। एक मिनी चिड़ियाघर भिवानी में है, दूसरा मिनी चिड़ियाघर है रोहतक में है, और तीसरा चिड़ियाघर जो कि है पीपली कुरुक्षेत्र में। अब देखते हैं प्रजनन केंद्र। हरियाणा में 5 प्रजनन केंद्र हैं। पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र जो कि कैरू भिवानी में है। दूसरा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो कुरुक्षेत्र में है। तीसरा है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो कि पिंजौर में है। चौथा है यहाँ पे चिंकारा और मोर प्रजनन केंद्र जो कि झाबुआ में है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। अब 5वां है तितर प्रजनन केंद्र जो कि पिंजौर है, मोरनी हिल्स के पास। अब यहाँ पे और अन्य मुख्य वन्यजीव संस्थानों के बारे में दे रखा है कुछ। एक है हिरन पार्क। हिरन पार्क हरियाणा में कहाँ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आंसर है इसका हिसार। हिरन पार्क हरियाणा में हिसार में स्थित है। अब ये 3 संरक्षित क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि गुरु गोरखनाथ सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र जो है कांजल हेड़ी गांव में है, जो कि फतेहाबाद का एक गांव है। इसमें दुर्लभ प्रजाति के कछुए जिसका नाम है इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, इनकी जो सॉफ्ट सेल जो है, इनके ऊपर जो कछुए का कवच होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, और ये बहुत बेहद ही दुर्लभ प्रजाति के होते हैं जो कि गोरखनाथ सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। इससे अगला है गुरु जम्भेश्वर सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र
जो कि ढाणी माजरा गांव में है, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर पाया जाता है। अब इससे आगे है शहीद अमृता देवी स्मृति सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र। यह है दाखड़ गांव में, जो कि फतेहाबाद का ही एक गांव है। इसमें काले हिरण पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा, इसमें हमने मुख्य मुख्य वन्यजीव अभयारण्य पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि एस्टेट के एग्जाम में अभी तक के आए हुए वन्यजीव संस्थानों से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभयारण्य। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। यह एस्टेट 2018 में पूछा गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि अभी हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर कि झज्जर जिले में 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है। ये एस्टेट 2018 में पूछा गया था कि जो कलेसर राष्ट्रीय पार्क है उसकी सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो अभी हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक राज्य और था जिससे इसकी सीमा साझा कर रहा था। तो यहाँ पे इसके अनुसार पहला और दूसरा सही होगा। तो पहला और दूसरा हमारा यहाँ पे इस दूसरे ऑप्शन में है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड दे रखा है, इसमें सुमेलित करके बताना है कि अभयारण्य कौन से जिले में है। तो खापरवास अभी पढ़ा था झज्जर में है, नाहर पढ़ा था रेवाड़ी में ही है, वीर शिकारगढ़ पंचकुला में है, अबूब शहर सिरसा में ही है। ये एस्टेट 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ये सारे सही दे रखे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इनमें हमें बताना है, इनके सामने जो दे रखे हैं क्या ये सही है। यह एस्टेट 2021 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखे राज्य पशु जो है हरियाणा का काला हिरण है, सही है ये भी। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, कैथल में दिखा रखा है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में बता रखा है। अब हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पहले और दूसरा सही है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में नहीं है, अभी हमने इसी वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे राज्य पशु हरियाणा का काला हिरण है, सही है। और सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल में है। हमारे दोनों पहला और दूसरा सही है और ये हमारे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है, अभी हमने अपनी वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। यह एस्टेट 2019 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। हमें इन कथन दे रखे हैं कुछ, इनको सही बताना है। इसे जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, क्या ये 1999 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। अब बी ऑप्शन दे रखा है, वह अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे संबंधित हमें बताना है कि यह ए सत्य कथन है, बी सत्य कथन है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। यह एस्टेट 2019 में पूछा गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, और थर्ड दे रखा है कि न तो ए न ही बी, जबकि ये दोनों कथन ही सत्य है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। हमारा सिक्स का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ए ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये हमारा एस्टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो हमने अभी पढ़ा था कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है, पिंजौर में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में है। अभी पढ़ा था हमने, ये एस्टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है भिवानी जिले में है। तो अभी हमने पढ़ी हरियाणा जी के